हरे कृष्ण दोस्तों, हम सबका ये प्रश्न रहता है, हमको कृष्ण क्यों नहीं मिल पाते। अर्जुन को कितनी आसानी से कृष्ण उपलब्ध थे, लेकिन हमको इतनी आसानी से कृष्ण क्यों नहीं मिलते। हम भी तो अर्जुन के जैसे जीवन की परिस्थितियों में फंस जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको कृष्ण नहीं मिलते। इसका क्या कारण है दोस्तों? इसका यही कारण है कि हम अपना आत्मसमर्पण नहीं कर पाते। कृष्ण तो सबके लिए एक समान उपलब्ध है, लेकिन क्या हम उपलब्ध हैं कृष्ण के लिए? अगर हमारे सामने कृष्ण भी बैठे हों, तब भी हम उन्हें नहीं पहचान पाएंगे, ना ही हम उनसे बातचीत कर पाएंगे और ना ही हम उनसे कोई रिश्ता बना पाएंगे। दोस्तों, प्रश्न कभी यह नहीं होता कि कृष्ण को कैसे पाऊं। प्रश्न ये होता है कि कृष्ण को ना पाने की हमने जो कसम खा रखी है, उसको कैसे तोड़े। अर्जुन को यूं ही नहीं मिल गए थे कृष्ण। अर्जुन को अपने विरुद्ध जाना पड़ा था, इसलिए उसको कृष्ण मिल गए। अर्जुन बार बार कृष्ण की संगत में रहना चाहता था। अपने भाइयों से ज़्यादा अर्जुन ने कृष्ण से प्रेम किया। अपनी पत्नी से ज़्यादा अर्जुन ने कृष्ण को प्रेम दिया। इसीलिए कृष्ण उपलब्ध थे अर्जुन के लिए। दोस्तों, जहाँ कृष्ण और अर्जुन का गीता ज्ञान चल रहा हो, वहाँ पर तो हजारों लोग थे और कोई ज़्यादा दूरी भी नहीं थी। अर्जुन के भाई बंधु भी वहाँ खड़े थे, बाकी के 4 पांडव भी वहाँ पे थे, सभी लोग वहाँ पे थे, लेकिन गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन को ही मिल सका, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के बहुत निकट था। दोस्तों, कृष्ण के निकट आने की कीमत अदा करनी पड़ती है। बिना कीमत दिए कृष्ण हमारे साथ नहीं उपलब्ध हो सकते, और कीमत वही है अनन्य प्रेम। उस अर्जुन ने अपने जीवन में सबसे ऊपर कृष्ण को रखा, इसीलिए उसको कृष्ण मिले। लेकिन क्या हमारे जीवन में कृष्ण सबसे ऊपर है? शायद नहीं। कृष्ण के निकट आने की कीमत होती है, और वो कीमत है मनुष्य को अपने विरुद्ध जाना। जो मनुष्य अपने विरुद्ध जाता है, वही कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन का प्रेम कृष्ण से, पति का प्रेम पत्नी के लिए होना चाहिए, भाई का प्रेम भाई के लिए होना चाहिए, बेटे का प्रेम माँ के लिए होना चाहिए था, लेकिन अर्जुन का सारा प्रेम कृष्ण के लिए था, क्योंकि अर्जुन अपने खिलाफ गया। अर्जुन ने अपने भाइयों से ज़्यादा, अपने बेटे से भी ज़्यादा, अपने पत्नी से भी ज़्यादा कृष्ण को प्रेम किया। इसीलिए कृष्ण उसको उपलब्ध हुए, और यही कारण है कि कृष्ण सिर्फ अर्जुन को ही मिल पाए। उस कुरुक्षेत्र में हजारों लाखों लोग खड़े थे, लेकिन किसी को भी कृष्ण नहीं मिले। दोस्तों, कृष्ण तो सभी के लिए उपलब्ध है। क्या दुर्योधन के लिए नहीं उपलब्ध है? सबके लिए उपलब्ध है कृष्ण, पर बाकियों को कृष्ण से ज़्यादा दूसरी चीज़ें प्यारी हैं। दुर्योधन तो कृष्ण को बांधना चाहता था, उनको बांधकर अपने पास रखना चाहता था। कृष्ण सबके हैं। जो अपने खिलाफ जाने को तैयार है, कृष्ण उसे जरूर मिलते हैं। कृष्ण सबके हैं, लेकिन मिलते उसी को हैं जो पिता बाद में होता है, पति बाद में होता है, बेटा बाद में होता है, भाई बाद में होता है। सबसे पहले कृष्ण, जिसके जीवन में सबसे ऊपर कृष्ण है, उसके बाद सारे सांसारिक रिश्ते हैं कृष्ण,
उसी को मिलते हैं। जिसके जीवन में कृष्ण चौथे या पांचवें नंबर पर हैं या दूसरे तीसरे नंबर पर हैं, उनको कृष्ण नहीं मिलते। अर्जुन ने कृष्ण से अनन्य प्रेम किया। उस कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अर्जुन ने कृष्ण से राय मांगी, मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, मैं क्या करूं। अर्जुन ने अपने बड़े भाई से राय नहीं मांगा, जाकर अपने बड़े भाई से नहीं पूछा कि बताओ भैया मैं क्या करूं, मैं नहीं लड़ना चाहता। अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने जीवन में सब कुछ कृष्ण को बनाया, इसीलिए अर्जुन को कृष्ण मिले। अर्जुन ने जरूरत भी नहीं समझी कि अपने बड़े भाई के पास जाकर उनकी एक बार सलाह ले ले। उसने ऐसा नहीं किया। उसने सब कुछ कृष्ण को बना दिया। क्या हमने कृष्ण को अपने जीवन में सब कुछ बनाया? कृष्ण अर्जुन का रिश्ता तो ऐसा है कि जब ये बातचीत चल रही थी कुरुक्षेत्र में, तो तीसरा बीच में आया भी नहीं। वरना सोचो, कुरुक्षेत्र में इतनी लंबी बातचीत चल रही है और कोई बीच में बोला भी नहीं, अरे अर्जुन, अरे कृष्ण, क्या बातें कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ी कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में जाकर अपनी बात को रखे। ऐसा रिश्ता है कृष्ण और अर्जुन का। इनकी बातचीत हो रही है तो कोई बीच में नहीं आ सकता। क्या हमारा रिश्ता है कृष्ण के साथ ऐसा? अगर नहीं ऐसा रिश्ता है तो कृष्ण हमको नहीं मिलेंगे। युधिष्ठिर की तो छोड़ो दोस्तों, यहाँ तक कि कौरवों के क्षेत्र में कितने योद्धा थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई बीच में बोल दे। ऐसा रिश्ता था कृष्ण और अर्जुन का। दुर्योधन भी चुपचाप खड़ा रहा। इतनी ताकत है अर्जुन और कृष्ण के संवाद में। सब खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब इनकी बातचीत खत्म हो और हम कब युद्ध करें। क्या ऐसा रिश्ता है हमारा और कृष्ण का? अगर नहीं तो हमको कृष्ण नहीं मिलेंगे। अरे हम तो वो लोग हैं, जब सुबह आरती भी करते हैं तो पीछे से चुन्नू आकर बोलता है, मेरा टिफिन कहाँ है, तो हम आरती छोड़ देते हैं। ये ईमानदारी की बात है कि नहीं? चुन्नू के लिए कृष्ण की आरती भी पूरी नहीं करी, उन्हें कृष्ण कहाँ से मिल जाएंगे? उनके जीवन में तो कृष्ण बाद में है, चुन्नू पहले है। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, जो अपने खिलाफ जाने को तैयार है, कृष्ण उसी के लिए हैं। अर्जुन का दूसरा नाम अर्जन है। अर्जन माने अर्जित करना। अर्जुन का दूसरा नाम साधना भी है। जैसे निशाना साधा था, वैसे ही उसने जीवन भी साधा है। अर्जुन वो जिसको सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती है, उसको पूरी चिड़िया भी दिखाई नहीं देती है, उसका नाम अर्जुन है। अर्जुन को सिर्फ कृष्ण दिखाई देते हैं, इसीलिए अर्जुन को कृष्ण मिले। हमको कृष्ण नहीं दिखाई देते, इसलिए हमको कृष्ण नहीं मिलते। दोस्तों, जिसको बहुत कुछ दिखाई देता है ना, उसको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जिसको कृष्ण ही दिखाई देते हैं, उसको सिर्फ कृष्ण ही मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों, कृष्ण को पाना चाहते हो तो अपना रिश्ता कृष्ण के साथ ऐसे बनाओ जैसे अर्जुन ने रिश्ता बनाया। अर्जुन ने अपने जीवन में सबसे ऊपर कृष्ण को रखा। पत्नी, भाई, दोस्त, सबसे ऊपर उसने कृष्ण को रखा और निस्वार्थ भाव से उनको प्रेम किया। इसीलिए अर्जुन को कृष्ण मिले। दोस्तों, अगर हम बहुत कुछ जिंदगी में पाना चाहते हैं तो हमको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अगर हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है कि कृष्ण मिले, तो निश्चित रूप से हमको कृष्ण मिलेंगे। इसलिए अपना प्रेम निस्वार्थ रखिए।